नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरि जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। शिलाजी आनंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है? हाँ? या पंखा बंद करना चाहिए? पंखा चलते रहें? तो आपस में बातें ना करिए। आपस में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, सबको इशारा करिए चुप रहने का। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। हाँ? क्या है आज? कौन बताएगा? ज्ञानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। आज हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के एक महान वैष्णव का तिरुभाव दिवस है। इसलिए हम आज पूरा प्रवचन उनके ही बारे में सुनेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने।
श्रील प्रभुपाद को आप देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जिस समय इस पृथ्वी पर मौजूद थे उस समय उनके एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, और उन्होंने प्रभुपाद के समय पर ही अपना शरीर छोड़ा था। प्रभुपाद के शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। ये जो है सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने जन्म लिया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने जन्म लिया था, और इनका मिलन हुआ था प्रभुपाद से सबसे पहली बार 16 जनवरी 1967 को। 16 जनवरी 1967 को इनका सबसे पहला मिलन हुआ था प्रभुपाद से। कैसे मिलन हुआ? हाँ, सुनिए, वो घटना कैसे बनी कि ये प्रभुपाद से मिले। ना तो प्रभुपाद इनको जानते थे, ना ये प्रभुपाद को जानते थे। तो कैसे? ये समाचार दूरदर्शन पर दिखाया गया था, और वहाँ के दैनिक समाचार पत्रों में भी छापा गया था। क्या कि 16 जनवरी 1967 को सैन फ्रांसिस्को में एक भारतीय स्वामी का प्रवचन है। तो उन्होंने जो है दूरदर्शन में ये समाचार देखा, और समाचार पत्रों में भी ये समाचार पढ़ा कि 16 जनवरी 1967 को एक भारतीय स्वामी का प्रवचन है। सैन फ्रांसिस्को में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो कुछ ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, है ना। लेकिन जिम कोहेर, इनका नाम क्या था? जिम कोहेर। बाद में जियानंद इनका नाम पड़ा। जिम कोहेर ने इस सूचना पर ध्यान दिया। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी वहाँ की यूनिवर्सिटी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद भी सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर टैक्सी चलाते थे अपनी इच्छा से। सोचिए, कोई ऐसा नहीं करता, है ना। एक विशेष व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, और उसके लिए खूब नौकरी करने के अच्छे अवसर हैं। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी हो। सैन फ्रांसिस्को में ऐसी बेरोजगारी नहीं थी, है ना, कि इनको नौकरी नहीं मिली, बल्कि इन्होंने नौकरी की नहीं। क्यों? पैसे की लालच में, पैसे का लोभ नहीं था इनके अंदर। तो क्या करते थे? सड़कों पर टैक्सी चलाते थे। क्योंकि जो दुनिया की चूहा दौड़ में जो है अपने को जो है वो फिट नहीं मान पाते। अच्छी मतलब पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी करो, फिर है ना परिश्रम, ये वो, है ना, सादा जीवन। इनका क्या विचार था? सादा जीवन, अच्छे विचार। ज़्यादा और सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, है ना। तो सड़कों में अगर टैक्सी चला दें तो इसमें अपने को बहुत छूट रहती कि नहीं। जो व्यक्ति नौकरी करता है वो बहुत बंध जाता है कि नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पर तो आप बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं? इस समय पहुंचना है, उस समय पहुंचना है, और ओवर टाइम भी अगर कहें तो करना पड़ेगा, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, है ना। पैसा मिलेगा तो पैसे इनको ज़रूरत है नहीं, तो ज़्यादा बंधना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो टैक्सी चलाने वाला है उसकी अपनी इच्छा है, वो चलाए ना चलाए, दिन भर छुट्टी कर ले तो दिन भर छुट्टी कर ले, और जब उसको चलाना है तो चलाएगा। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के बाद भी ये सड़कों में टैक्सी चलाते थे। बहुत आज़ादी है, टैक्सी चलाने में बहुत आज़ादी है। जब चाहो तब, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जिस समय चाहो वहाँ जा सकते हो, और जितनी देर जहाँ रुकना है रुक सकते हो। कोई बंधन तो नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया? टैक्सी चलाने का काम किया।
लेकिन अंदर शांति नहीं मिल रही थी, अंदर शांति नहीं मिल रही थी, है? और इसका कारण भी नहीं जानते थे कि शांति क्यों नहीं मिल रही अंदर। लेकिन इस सूचना से इनको आशा मिली कि शायद मुझे शांति मिल सकती है। किसके द्वारा? ये भारती स्वामी 16 जनवरी को जिनका प्रवचन होने वाला है, उनसे मुझे शांति मिल सकती है। उन्हें आशा हुई। तो इनको पता नहीं था कि भाग्य की पूर्णता का पहला कदम ये उठा रहे हैं, इनको पता नहीं था। और इनको केवल 10 साल और जीना था। 16 जनवरी को प्रभुपाद से मिले और 1 मई 1977 में उन्होंने शरीर छोड़ा। 16 जनवरी 1967 में प्रभुपाद से मिले और 1 मई 1977 को इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो केवल 10 साल ही इनके जीवन के थे। लेकिन इस 10 साल के जीवन में इनको जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल प्राप्त होना था, इनको पता नहीं था, है ना। तो मंदिर पहुंचने पर जिम ने देखा कि मंदिर में ज्यादा से ज्यादा हिप्पियां हैं, हिप्पी लोग। उस समय प्रभुपाद के आंदोलन में कौन थे? ज्यादा से ज्यादा हिप्पी लोग थे। उनके बाल छोटे कटे थे, सब वेशभूषा पहने थे, मंदिर के बाहर खड़े रहे। हिप्पियों के तो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, अकेले ये थे जो हिप्पी नहीं थे, बाकी सब हिप्पी थे। प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद ने प्रचार किया था तो हिप्पियों को ये नहीं कहा था कि तुम लोग बाल कटाओ या व्यभिचार, जुआ, नशा कुछ भी बंद करो। अगर प्रभुपाद कहते कि बाल कटाओ, जुआ, व्यभिचार, नशा बंद करो, तो वो क्या कहते हैं? स्वामी जी नमस्कार, फिर नहीं आते वो, है ना। तो प्रभुपाद हिप्पियों को जो है केवल जोड़ते थे, और उनको कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए कहते थे कि तुम मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा कुछ भी छोड़ो। तो ये मंदिर के बाहर खड़े रहे। उस समय 28 साल की अवस्था थी इनकी, 28 साल के थे। 1967 में इनकी अवस्था 28 साल की थी। तो जन्म का वर्ष कितना हुआ? किस साल में जन्मे? 1967 में 28 साल के थे। 67 है? 38 में, 38 और 28 नहीं, 38 नहीं, 39 होगा क्या? 39 में, 39 में इनका जन्म हुआ। 39 और 28 40 और 27, हाँ ठीक है, 39 में इनका जन्म हुआ था। 28 साल की अवस्था थी। तो और ये सबसे ज्यादा उम्र के थे। बाकी जितने लड़के थे हिप्पी, ये सब इनसे छोटी उम्र के थे। और मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सब करते थे, बड़े बड़े बाल थे। ये हिप्पी नहीं थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे, छोटे छोटे बाल थे और सबसे ज्यादा उम्र के थे। तो प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करते ही इनके समस्त संशय दूर हो गए। जैसे कमरे में प्रवेश किया, अभी बात ही नहीं हुई, प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही संशय दूर हो गए। और जिम पूरे प्रवचन में बैठे रहे और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड इन्होंने प्रभुपाद से खरीदे। प्रभुपाद ने उस समय 3 खंड श्रीमद् भागवत के जो भारत में छपवाए थे वो ले गए थे। 200 सेट ले गए थे प्रभुपाद। प्रथम स्कंद के 3 खंड, अभी तो एक ही खंड में आता ना पहला स्कंद, पहले 3 खंडों में आता था पहला स्कंद। तो प्रभुपाद से खरीदे इन्होंने 3 खंड। और प्रभुपाद ने उसमें हस्ताक्षर किया, टू श्रीमान जिम कोहेर। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उन किताबों में अपने हस्ताक्षर किए और ये लिखा कि श्रीमान जिम कोहेर को ये किताबें मैं दे रहा हूं। अनेक वर्षों में पहली बार जिम को आनंद का अनुभव हुआ। क्या समझे? पहली बार आनंद का अनुभव हुआ। बातें नहीं,
हरि बोल हरि बोल। बातें कौन कर रहा है? बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। इशारा करिए सबको चुप रहने का, जो लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, पहली बार आनंद का अनुभव हुआ। कैसे? प्रभुपाद के हाथ से इन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 खंड लिए और प्रभुपाद ने हस्ताक्षर किए। पहली बार जीवन में आनंद का अनुभव हुआ। क्योंकि इनके जो गुरु से इनकी पहली भेंट हुई थी। जिम ने नियमित रूप से मंदिर आना आरंभ किया तब से, यानी 16 जनवरी 1967 से जिम ने रोज मंदिर में आना आरंभ किया। अपनी टैक्सी, अपनी गाड़ी, दिन में रात में जब चाहें तब आ जाएं, जहाँ जाना चाहें जा जाएं। तो अपनी गाड़ी में रोज आ जाते थे। विशेष रूप से उन्हें प्रातःकालीन कार्यक्रम अच्छा लगता था। सवेरे का कार्यक्रम। सवेरे का कार्यक्रम क्या था? मंगल आरती, क्लास, है ना, जपा। उस समय अधिकतर हिप्पी सो रहे होते थे। वहाँ प्रभुपाद के साथ रहने वाले हिप्पी सोते थे और ये दूर से आते थे अपनी गाड़ी में और कार्यक्रम में भाग लेते थे। कई बार वे प्रवचन में अकेले श्रोता होते थे। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, अकेले वे सुन रहे हैं। प्रभुपाद के साथ रहने वाले हिप्पी लोग सो रहे हैं और प्रभुपाद का प्रवचन हो रहा है, और ये दूर से आकर के अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और प्रभुपाद के प्रवचन में बैठते हैं अकेले। सोचिए। वर्षों पश्चात इन्होंने बताया कि उन्हें स्वामी जी पर विश्वास था कि ये धोखा नहीं देंगे मुझे। जिम कोहेर को एक व्यक्ति पर विश्वास हुआ। दुनिया में एक व्यक्ति था जिस पर उनको विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा। कौन थे? प्रभुपाद, एकमात्र, है ना। जब वे 4 वर्ष के थे तो एक बार गिरजाघर में खड़े चारों ओर देख रहे थे। जब 4 साल की अवस्था थी तो चर्च के बाहर खड़े चारों तरफ देख रहे थे। जब उनकी दादी ने पूछा कि क्या देख रहे हो, इन्होंने पूछा भगवान कहाँ हैं। 4 साल का बच्चा था, चर्च के बाहर खड़ा होकर के चारों तरफ देख रहा है। तो दादी पूछ रही क्या देख रहे हो, तो बच्चा क्या बोला? भगवान कहाँ हैं। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद उनके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 4 साल की अवस्था में जो उनका प्रश्न था वो बना रहा अभी तक। कितने साल की अवस्था? 28 साल की अवस्था तक। कितने साल हो गए? 24 साल। 24 साल से उनके दिमाग में प्रश्न बना रहा, क्या? कि भगवान कहाँ है। उनकी दादी भी नहीं बता सकती थी। जाती थी चर्च में प्रार्थना करने के लिए, लेकिन दादी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया कि भगवान कहाँ है ना। लेकिन आज पहली बार उत्तर मिला इनको। फरवरी 1967 में श्रील प्रभुपाद ने जिम को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। 16 जनवरी को मिलन हुआ था और फरवरी में ही क्या हुआ? दीक्षा। फरवरी में दीक्षा हो गई और इन्हें जियानंद दास नाम दिया। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के नए भक्त अक्सर अपनी दैनिक साधना में संघर्ष करते हुए अंदर और बाहर आते जाते रहते थे। ये लोग जो हिप्पी लोग थे वो अपनी रोज की साधना में पक्के नहीं हो पाते थे और कभी मंदिर छोड़ के चले जाते थे, फिर कभी आ जाते थे मंदिर में। हिप्पी लोग जो है मतलब उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, मंदिर में रह नहीं पाते थे। कभी अच्छा लगता है सवेरे की साधना में आ जाएं, उठ जाएं, और फिर नहीं उठते, फिर सोते रहते और फिर मंदिर से बाहर भी चले जाते। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा वो भी सब करते, फिर कभी मंदिर आ जाते, फिर कभी बाहर चले जाते। ये हाल था उनका। लेकिन जियानंद, किसी ने भी जियानंद को नए भक्त के रूप में नहीं माना कि ये नया भक्त है, जबकि ये नए थे। लेकिन किसी भी इनको नया भक्त नहीं माना कि ये नया भक्त है। इन्होंने कृष्ण भावना अमृत का स्वाभाविक बिना किसी कठिनाई के पालन किया। इनको तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं सवेरे उठने में।
माला पर जप करना, हिप्पियों को जो है माला पर जप नहीं हो पाता था, वो करते थे कभी नहीं करते थे, छोड़ देते थे, मंदिर से चले जाते थे, है ना, फिर करने लगते थे, फिर मंदिर में आ जाते थे। इनका माला पर जप करना, कीर्तन में गाना, हिप्पी लोग कीर्तन में गा भी नहीं पाते थे, और प्रसाद खाना, प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना। हिप्पियों को जो है मतलब कभी प्रसाद खाते थे अच्छा लगता था, कभी बाहर का भी खा लेते, इधर उधर का खा लेते, है ना। अर्चा विग्रहों की पूजा करना वे हिप्पी लोग कभी नहीं करते थे, अर्चा विग्रहों की पूजा। तो ये सब जो है मतलब इनका शुरू हो गया तो हो गया, इनको शुरू हो गया। और वे कहते थे कृष्ण भावनामृत कितना आनंद है, किसमें कितना आनंद है, वो बोलते थे इसमें कितना आनंद है। और इनको इतना अच्छा लगा, कृष्ण भावनामृत में इतना अच्छा लगा कि सभी कार्यों में रुचि इनकी समाप्त हो गई, अब कुछ भी काम नहीं सुहाता इनको। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी प्रभुपाद को दे दी, जीवन भर में जितना उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया था जीवन भर का, सब प्रभुपाद को दे दिया। और भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में श्रील प्रभुपाद ने इनको धन्यवाद दिया। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। किताब की छपाई में इन्होंने अपना सब पैसा दे दिया था प्रभुपाद को। जयानंद भक्ति के कार्यों में पूरी तरह से लग गए, भगवान की सेवा करते थे, मंदिर के लिए चाहे आवश्यक सामान खरीदना हो अपने पैसे से लाते थे, मंदिर का सामान अपने पैसे से लाते थे, प्रसाद बनाते, प्रसाद भी बनाते, रसोई की सफाई भी करते, कचरा फेंकने का भी काम करते, नए भक्तों को प्रशिक्षण देने लगे, है ना। ये सब दिन भर टैक्सी चलाने की बात करते थे, दिन भर टैक्सी भी चलाते थे कितना आश्चर्य है, दिन भर टैक्सी भी चलाते थे। क्यों टैक्सी चलाते थे? कि मंदिर को पैसा चाहिए, मंदिर में पैसा नहीं था तो टैक्सी चलाते थे, पैसा सब जो है मंदिर की सेवा में लगाते थे, हैं? और प्रसाद भी बनाना, रसोई घर साफ करना, कचरा फेंकना, भक्तों को प्रशिक्षण देना, पूजा करना, सब कार्य, है ना। अभी उन सभी कार्यों में निपुण हो गए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए आवश्यक थे। प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनकी पुस्तकों का जनता में वितरण हो, और जयानंद प्रभु ने चैतन्य शिक्षामृत को बेचकर सबसे पहला कार्य किया। चैतन्य शिक्षामृत है ना, चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत, इन्होंने प्रभुपाद की वो किताब बेची तो सबसे पहला कार्य इन्होंने, पहला भक्त था कि जिसने प्रभुपाद की एक पुस्तक बेची दूसरे भक्त सोच भी नहीं पाते थे प्रभुपाद की किताब कैसे बेचें, है ना, इन्होंने बेची। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर मंदिर के बाहर सड़कों पर ये कीर्तन कर रहे हैं अकेले। चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव दिवस आया, है ना, तो मंदिर के बाहर सड़कों में कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, अकेले सड़कों के बाहर सड़कों में कीर्तन कर रहे हैं। और इससे प्रेरणा प्राप्त करके जयानंद प्रभु ने अन्य भक्तों के साथ शहर की सबसे घनी सड़कों पर नियमित रूप से कीर्तन करना आरंभ किया। जब इनको पता चला कि प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, तो प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, ये समझ गए प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, तो भक्तों को लेकर के रोज जहां ज्यादा भीड़ हो सड़कों में वहां कीर्तन करने लगे। इस प्रकार इन्होंने संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके कीर्तन करने वाले दलों के लिए आधार तैयार किया। भक्त और अभक्त दोनों जयानंद प्रभु की शुद्धता से तुरंत आकर्षित हो जाते थे, चाहे भक्त हो और चाहे अभक्त हो, कोई जैसा भी हो, इनकी शुद्धता से आकर्षित हो जाते थे हर कोई, है ना। एक बार इन्होंने प्रभुपाद को माला पहनाई। अब टैक्सी चलाते थे, है ना, तो पूरे शरीर में ग्रीस लगी थी, है ना, और प्रभुपाद को माला पहनाई, है ना, माला पहनाई और अपने ग्रीस से सने कपड़ों के लिए क्षमा मांगी, क्षमा भी मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा करिए, मेरे सब कपड़ों में ग्रीस लगी है, प्रभुपाद मैं आपको माला पहना रहा हूं
तो इनके कपड़ों में ग्रीस लगी थी, पूरे कपड़े ग्रीस से सने थे। दिन भर टैक्सी चला करके आए, और फिर प्रभुपाद के गले में जैसे माला पहनाई तो क्षमा मांगी, कि आप मुझे क्षमा करिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है, तुम गंदे हो सकते हो लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है। प्रभुपाद ने कहा कि तुम गंदे हो लेकिन तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसमें कोई अपराध नहीं। ज्ञानानंद प्रभु लोगों के हृदय को छू लेते थे और वे तुरंत कृष्ण की सेवा में लग जाते थे। ज्ञानानंद प्रभु का इतना उत्साह था, कृष्ण की सेवा में इतना उत्साह था कि जो व्यक्ति इनके संपर्क में आता था तो कृष्ण की सेवा में लग जाता था। और मंदिर के लिए प्रत्येक वस्तु मुफ्त में ले लेते थे। इतना उत्साह था कि कोई व्यक्ति जो है फ्री में भी देने के लिए तैयार हो जाते, ले लो मंदिर के लिए ले लो, या बहुत कम रेट में ले दे। दुकानदारों के भी मित्र थे और प्रशासन के अधिकारियों के भी मित्र थे और शराबियों के भी मित्र थे, नशेड़ियों के भी मित्र थे, सबसे मित्रता थे। शराबी, नशेड़ी और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे, और ना दुकानदारों से, सभी ज्ञानानंद प्रभु से प्रेम करते थे और इन्होंने सभी को प्रसन्नता से भगवान की सेवा में लगाया। वे सबसे अधिक परिश्रम करते थे, सबसे ज्यादा परिश्रम करते थे, किंतु अन्य सभी की सेवाओं की प्रशंसा करते थे। कोई थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो बहुत प्रसन्न होते थे, आह क्या सेवा कर दी तुमने। सबसे ज्यादा सेवा वो खुद करते थे, इन किसी की सेवा को देख करके उसकी जो है बहुत प्रशंसा करते थे कि बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया सेवा की, ऐसे करते थे। विनम्र थे, सहनशील थे, कृपालु थे और विरक्त थे। प्रभुपाद की शिक्षाएं ज्ञानानंद प्रभु को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय थी। प्रभुपाद की शिक्षाएं। एक बार एक भक्त ने पूछा कि कृष्ण भावनामृत में कैसे आगे बढ़ें। ज्ञानानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। कृष्ण भावनामृत में कैसे आगे बढ़ें, तो बोले मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं नहीं जानता कि कैसे आगे बढ़ें कृष्ण भावनामृत में। ज्ञानानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को पालन करने में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें श्रील प्रभुपाद से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। जब प्रभुपाद आते थे मंदिर में तो सब भक्त लोग जो है प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद के सामने आते, आगे पीछे प्रभुपाद प्रभुपाद कर रहे हैं। और प्रभुपाद चलते हैं और पूछते हैं वेयर इज ज्ञानंद। प्रभुपाद जब आते थे तो सब भक्त लोग प्रभुपाद के पास आते थे, लेकिन प्रभुपाद पूछते ज्ञानंद कहाँ है। कितना प्रेम। और ये समझ गए थे कि विरह में वाणी की सेवा के द्वारा संग शारीरिक संग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी है ना। बार बार श्रील प्रभुपाद उनके विषय में पूछते थे और किसी को जाकर उन्हें बुलाकर लाना पड़ता कि ज्ञानंद को बुलाओ। देखो प्रभुपाद बार बार पूछते ज्ञानंद कहाँ है, बुलाओ ज्ञानंद को। ज्ञानंद प्रभु के लिए श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण परम सत्य थे। परम सत्य दो ही व्यक्ति हैं, प्रभुपाद और कृष्ण। ज्ञानंद प्रभु के लिए और देह सहित प्रत्येक वस्तु उनकी सेवा में लगाना। ज्ञानंद का केवल एक ही लक्ष्य था, प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में पूरा शरीर और पूरा जीवन लगाना है। ये अच्छा, एक समय एक युवा सैन फ्रांसिस्को मंदिर में आया और वो कुछ सहायता करना चाहता था। मंदिर अध्यक्ष ने उसे कचरा फेंकने वाले स्थान पर भेज दिया जहां ज्ञानंद प्रभु पूरे सप्ताह का कचरा निकाल रहे थे। ज्ञानंद प्रभु ने उस युवक से कहा, मैं यहाँ कचरा साफ करने वाला हूँ, अनेक वर्षों से मैं कचरा साफ करने वाले लोगों को देख रहा था, किंतु अभी श्री कृष्ण ने मुझे ये कार्य उनकी सेवा करने के लिए दिया है। ज्ञानंद प्रभु ने अपना क्या परिचय दिया कि मुझे ये जो सेवा, कचरा फेंकने की जो सेवा है, ये मुझे नहीं मिल रही थी बहुत दिनों से। मैं देखता था कोई कर रहा है कोई कर रहा है, लेकिन कृष्ण ने अब मुझे दे दी सेवा। ज्ञानंद प्रभु ने ऐसे बताया कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कृष्ण ने सेवा दी है। क्या सेवा दी? मंदिर का कचरा फेंकने की सेवा दी।
युवक ने न केवल कचरा भरने में मदद की, अपितु जियानंद प्रभु के साथ उसे फेंक कर भी आया। बाद में वो युवक भक्त बना और स्मरण करते हुए बताने लगा, इस मंदिर में यदि कचरा साफ करने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न रह सकता है तो अन्य लोग कैसे होंगे? तो फिर मैं क्यों ना भक्त बनूं? वो फिर ये सोचता है, अतिथि सोचता है मैं तो भक्त जरूर बनूंगा। कचरा फेंकने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न है तो दूसरे भक्त कितने प्रसन्न होंगे। जियानंद प्रभु सड़कों पर कीर्तन करते समय अनेक लोगों को मित्र बनाते थे। वे भविष्य में मंदिर में आते और कहते, अरे इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? सड़क में जो है ऐसा मित्र बना लेते थे कि जब वो मंदिर में आता था वो व्यक्ति तो जियानंद प्रभु को देख के बोलता था, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? तुम कहाँ दिखाई नहीं दे रहे? क्या बात है? बोलते हैं। एक बार सैन फ्रांसिस्को में एक भक्त के पास एक शराबी आया। मंदिर में एक भक्त के पास एक शराबी आया। शराबी ने उसकी धोती की ओर देखा और कहा, अरे मेरा पुराना मित्र जियानंद कहाँ है? धोती पहनते, तुम भी धोती पहनते हो, तो मेरा पुराना मित्र जियानंद कहाँ है? उसने, शराबी ने कहा। जब भक्त अगरबत्ती बेचने या फल सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाते तो अनेक लोग उनसे पूछते, अरे जानी आनंद कहाँ है? जियानंद को बोलते, जानी आनंद, जानी आनंद कहाँ है? या वो व्यक्ति अब तक मैं जिनसे भी मिले उनमें सबसे अच्छा था, ऐसे बोलते। अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूं उसमें सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो कहाँ है? नाम नहीं जानते, उसको नाम याद नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा व्यक्ति मुझे जो मिला है वो कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपका सिद्धांत नहीं जानता, किंतु यदि जियानंद इनका पालन करता है तो सही है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जियानंद अगर भक्त है तो सही है, तो आपका आंदोलन सही है, इतना विश्वास है। एक बार जियानंद प्रभु और एक अन्य भक्त ट्रक में एक बड़ा रेफ्रिजरेटर चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। जियानंद प्रभु एक भक्त है ना, ट्रक में रेफ्रिजरेटर चढ़ा रहे थे। दो शराबी उधर से गुजरे और जियानंद ने कहा, मैं इनको भक्ति करने का एक अवसर अवश्य दूंगा। शराबी थे। जियानंद प्रभु ने उस भक्त से कहा कि इन दोनों को मैं भक्ति में लगाऊंगा। भक्ति में सेवा करने के लिए इनका उत्साह संक्रामक था। शीघ्र ही शराबी भी उनके साथ लग गए और कुछ ही क्षणों में कार्य हो गया। मतलब ट्रक में रख दिया रेफ्रिजरेटर। जियानंद प्रभु ने तब उन्हें कहा, अभी कहो हरे। शराबी बोला, हरे। अब कहो कृष्ण। शराबी बोला, कृष्ण। अब कहो हरे कृष्ण। शराबी बोला, हरे कृष्ण। जय हरि बोल, धन्यवाद भाई, श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह से एक दिन एक भक्त आयात भंडार से भगवान जगन्नाथ की छोटी मूर्तियां लाया। श्रील प्रभुपाद ने उसे उसी दुकान से पुनः जाकर भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां लाने भेजा और उन्होंने मंदिर में उनकी आराधना आरंभ कर दी। विग्रहों पर ध्यान करते हुए श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा आयोजित कर भगवान की कृपा को जनसाधारण में वितरित करने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की। इस सैन फ्रांसिस्को की ही बात है कि छोटे 2-2 इंच के जो है जगन्नाथ के विग्रह प्रभुपाद को मिले, है ना। और प्रभुपाद ने वहां श्याम सुंदर वो बढ़ई थे तो उनसे कहकर के 2-2 फुट के बनवा लिए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के विग्रह। और फिर प्रभुपाद की इच्छा थी कि इनकी रथ यात्रा निकाली जाए, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसा विचार किया था, अपना विचार प्रकट किया कि इनकी रथ यात्रा निकाली जाए। तीव्र इच्छा प्रभुपाद ने अपनी प्रकट की, तीव्र इच्छा प्रकट की, क्या? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की, है ना। भगवान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जियानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद की इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। रथ यात्रा उन्होंने भक्तों और अन्य लोगों की सहायता ली और सर्वप्रथम एक ट्रक का उपयोग रथ के रूप में किया। अब ट्रक को रथ बनाना आसान काम थोड़ी है,
उसमें जो है रस्से भी लगाना है, बांधना है, कैसे खींचा जाए, है ना, तो पूरी मतलब व्यवस्था करना। इस प्रकार 9 जुलाई 1967 को भारत के बाहर इतिहास में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकली। सबसे पहले 9 जुलाई, देखो 16 जनवरी को इन्होंने मतलब प्रवेश किया था आंदोलन में, और 9 जुलाई को जो है रथ यात्रा निकाली उसी साल। इतिहास में पहली बार भारत के बाहर, इतिहास में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकली। केवल जीवनानंद प्रभु के खून पसीने और कड़ी मेहनत के कारण हुआ। वर्ष प्रतिवर्ष जीवनानंद प्रभु ने धन एकत्रित करके, मतलब हर साल रथ यात्रा के लिए अकेला धन इकट्ठा करते थे। अभी तो रथ यात्रा आती है तो कितने लोग जो है जुड़े होते हैं रथ यात्रा में। अभी तो अकेला एक व्यक्ति सब काम करता है ना? पैसा भी इकट्ठा करना है तो जीवनानंद प्रभु, सरकारी अनुमति लेनी है तो भी जीवनानंद प्रभु, प्रचार करना है, पर्चे बांटना कुछ भी तो जीवनानंद प्रभु। हाँ, बड़े बड़े रथ बना करके नगर पुलिस और यूएस पार्क सेवा दल के लोगों के लिए स्वयं प्रसाद बना करके और उत्सव को सुधारा इन्होंने। रथों के निर्माण के समय वे रथों पर ही रहते थे, और जैसे जैसे रथ यात्रा की तिथि निकट आती वे अपनी नींद को भी भूल जाते थे। रथ यात्रा निकट आ रही है तो नींद को भूल जाते हैं। सर्वप्रथम गोल्डन गेट पार्क से आरंभ हुआ यह उत्सव प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने लगा। हर साल रथ यात्रा और बढ़िया हो रही है। जीवनानंद प्रभु को धन्यवाद, जिनके कारण हजारों लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अब ये उत्सव विश्व के सभी मुख्य शहरों में मनाया जाता है। ये प्रारंभ किसने किया? जीवनानंद प्रभु ने। इच्छा की थी प्रभुपाद ने और प्रारंभ किया जीवनानंद प्रभु ने। श्रील प्रभुपाद अक्सर उत्सव आयोजित करने के लिए जीवनानंद प्रभु का आभार प्रकट करते थे। जीवनानंद प्रभु के तिरुभाव के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कहा कि प्रत्येक रथ यात्रा के दौरान किसी एक रथ पर उनका चित्र रखा जाना चाहिए। अब 1976 न्यूयॉर्क में रथ यात्रा की तैयारी करते समय जीवनानंद प्रभु ने पाया कि उनके शरीर में अत्यंत कष्टदायक गांठ बन गई है। शरीर में कोई गांठ है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, उनको पता चला। उनके एक गुरु भाई को चिंता हुई कि एक कैंसर हो सकता है, किंतु जीवनानंद प्रभु ने उनसे वचन लिया कि उत्सव समाप्त होने तक वे श्रील प्रभुपाद को इस विषय में ना बताएं। क्या कि कैंसर है, प्रभुपाद को नहीं बताना। जब तक रथ यात्रा ना पूरी हो जाए प्रभुपाद को नहीं बताना कि मुझे कैंसर है। सबसे पहली चिंता उन्हें रथ यात्रा को सफल बनाने की थी, और सब बातें बाद में। निश्चित रूप से न्यूयॉर्क रथ यात्रा सफल रही। सर्वाधिक व्यस्त मार्ग 5th एवेन्यू से तीनों रथ हजारों लोगों को प्रभावित करते हुए गुजरे। उसमें से अनेक जिज्ञासा करने प्रेरित हुए और यहाँ तक कि कृष्ण भावना को स्वीकार भी किया। श्रील प्रभुपाद बहुत आनंदित थे। उन्होंने इसे महान सफलता बताया और इसके लिए जीवनानंद प्रभु को धन्यवाद दिया। जीवनानंद प्रभु के शरीर में गांठ कैंसर ही निकला। उन्हें ल्यूकीमिया रोग हो गया था, जिसमें शरीर धीरे धीरे क्षीण होता रहता है। ये जानते हुए कि अब मृत्यु निकट है, जीवनानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी सेवा जारी रखी। उनके रोगग्रस्त शरीर को देखकर उनके मित्रों को धक्का लगा और बहुत दुख हुआ, किंतु जीवनानंद प्रभु अपने शरीर के विषय में अधिक विचार नहीं करते थे और भक्ति सेवा को अधिक महत्व देते हुए उसमें लगे रहते। और जब वे रोग के उपचार के लिए सहमत हुए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जब बहुत कहा कि नहीं आप भर्ती हो, अस्पताल में भर्ती हो, तो तैयार हो गए। तो उस समय डॉक्टरों, नर्सों और रोगियों को कृष्ण भावना के विषय में बताने में लगे रहते थे। अस्पताल में भी भर्ती हुए और मृत्यु निश्चित है,
लेकिन डॉक्टरों को, नर्सों को और रोगियों को भी कृष्ण भावनामृत के बारे में बताने में लगे रहते थे। हर समय भी अन्य शहरों में रथ यात्रा आरंभ करने के विषय में सोचते रहते। अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन रथ यात्रा इस शहर में भी शुरू होना चाहिए, उस शहर में भी शुरू होना चाहिए, ये सोचते रहते हैं। अपने अंतिम महीनों में उन्होंने धन एकत्र किया। अस्पताल में भर्ती होते हुए भी फोन कर करके भी पैसा इकट्ठा करते थे रथ यात्रा के लिए। भक्तों का मार्ग निर्देशन करते थे और अनेक प्रकार से भक्तों की सहायता करके लॉस एंजलिस में रथ यात्रा का आयोजन किया इन्होंने। एक दिन वेनिस के किनारे जहां से रथ यात्रा जाने वाली थी, चलते उन्होंने नीचे देखा और जैसे वे आने वाले उत्सव को देख पा रहे हों, कहा कितनी अद्भुत रथ यात्रा है। रथ यात्रा से कुछ माह पूर्व 1 मई 1977 को जयानंद प्रभु का देहांत हो गया। उनके देहांत के पश्चात लिखे गए पत्र में श्रील प्रभुपाद उन्हें यशस्वी जीवन जीने और उससे भी यशस्वी मृत्यु के लिए बधाई दी। प्रभुपाद ने कहा कि जीवन तो तुम्हारा बहुत गौरवपूर्ण है और मृत्यु उससे भी ज्यादा गौरवपूर्ण है। प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को बधाई दी, क्योंकि अपने जीवन और मृत्यु दोनों ही में वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में तल्लीन थे। श्रील प्रभुपाद ने आज्ञा दी कि जयानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस अन्य वैष्णव आचार्यों के ही समान मनाना चाहिए। जैसा कि भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, व्यर्थ समझ है वैष्णव प्राप्त होते हैं मृत्यु को, उनकी मृत्यु है शाश्वत जीवन में प्रवेश और जीवन रहता है हरि नाम प्रचार में। अब जब मैं जयानंद प्रभु के विषय में सोचता हूँ तो एक दृश्य पर विचार करता हूँ। कहीं न कहीं इस्कॉन में रथ यात्रा आरंभ होने वाली है, शंख बजते हैं और आकाश को भेदती हुई जय जगन्नाथ की ध्वनि निकलती है। आध्यात्मिक जगत से जयानंद प्रभु ये सब देखते हैं और श्रील प्रभुपाद की ओर मुड़ते हैं और श्रील प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्नता से कहते हैं, धन्यवाद जयानंद। जयानंद प्रभु एक अमेरिकी बालक थे, सुंदर थे और शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे। जिम कोहर इनका नाम था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने और आश्चर्य यही था कि ये टैक्सी चलाते थे सैन फ्रांसिस्को में। करण धार ने एक बार इनसे पूछा कि इन्होंने कोई अच्छा मतलब नौकरी क्यों नहीं ली, अच्छी नौकरी जिसमें अच्छा पैसा मिलता। करण धार ने पूछा कि आपने जो है जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पा ली तो अच्छी नौकरी करते जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं उस के योग्य नहीं था जो ऊपर के लोगों की भीड़ में मैं जो है मतलब उतना योग्य नहीं था। उस भीड़ को मैं पसंद नहीं करता जो ऊपर के लोगों की है। जयानंद प्रभु हमेशा अपने अंदर कुछ कमी का अनुभव करते थे जब वे अपने कॉलेज में थे और वे अक्सर कहते थे कि जब तक वे कृष्ण भावनामृत में नहीं आए वे सुखी नहीं हुए कभी भी। उन्होंने ये कहा कृष्ण भावनामृत में जब तक वे नहीं आए तब तक जीवन में वे कभी सुखी नहीं हुए। और 1967 में इनका अशांति बहुत बढ़ गई थी और सैन फ्रांसिस्को के समाचार पत्र में उन्होंने समाचार पढ़ा कि एक भारतीय स्वामी आए हैं भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए। जयानंद को जो है आशा की किरण मिली जब उन्होंने वो समाचार पढ़ा और ये सोचा कि शायद स्वामी जी से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जयानंद ने अपना दिमाग जो है तैयार कर लिया कि स्वामी जी का प्रवचन सुनना है। तो स्वामी जी श्रील प्रभुपाद के शुरू में जो प्रवचन हुआ करते थे तो ज़्यादा ज़्यादा प्रवचनों को हिप्पी लोग सुना करते थे और जयानंद भी उनमें से एक व्यक्ति थे जो कि बिल्कुल सही व्यक्ति थे। बाकी हिप्पी लोग। जयानंद प्रभु ने बाद में याद किया कि मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं था
परंतु मैं प्रभुपाद से आकर्षित हुआ। और विशेष रूप से प्रभुपाद के जो सवेरे की प्रवचन होते थे, उसको सुनना इनको बहुत पसंद था, क्योंकि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हिप्पी अपने बिस्तर में सोते रहते थे। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, हिप्पी लोग बिस्तर में सो रहे हैं। और कुछ अवसर ऐसे होते थे कि केवल अकेले वही सुनते थे प्रवचन, प्रभुपाद का प्रवचन अकेले सुनते थे। श्रील प्रभुपाद ज्ञान से बहुत प्रेम करते थे और कभी कभी अपने इस होने वाले शिष्य को, अभी शिष्य नहीं हुए थे, शिष्य बनेंगे, तो इसको जो है अपने पास बुलाते थे और अपने कमरे में प्रसाद खिलाते थे अपने साथ। क्या समझे? प्रभुपाद अपने कमरे में बुला करके उसको अपने साथ प्रसाद खिलाते थे। ज्ञानंद को याद आता है कि ज्ञान प्रभु कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि वो खाते जाते थे। प्रभुपाद उनको खिलाते जाते थे और जयानंद प्रभु खाते जाते थे। वो खिलाते जाते और मैं खाता जाता था। जयानंद ने अपने जीवन का $5000 प्रभुपाद की सेवा में लगा दिया, भगवद गीता यथारूप छापने में। और ज्यादा से ज्यादा भक्त जब आने लगे सैन फ्रांसिस्को में, तो जयानंद प्रभु जो है अपनी गाड़ी चला करके पूरा खर्चा चलाते थे, मंदिर का पूरा खर्चा चलाते थे। चंदन आचार्य प्रभु को याद आता है जयानंद प्रभु की विशेषता कि पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में वो लगे थे, और अगर उनको जाना होता था कुछ कार्य से बाहर तो अकेले भी जाते थे, और वे सवेरे 4 बजे से पहले उठ जाते थे, मंगल आरती करते थे, अपनी माला पर जप करते थे, और फिर किताब पढ़ते थे, फिर प्रसाद तैयार करते थे, रसोई करते थे प्रसाद की, और वे कभी भी थकते नहीं थे। उनको बहुत प्रेम था इस सेवा में और पूरी तरह से प्रसन्न थे। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में पूरी तरह प्रसन्न थे। प्रसाद के लिए ज्ञानंद प्रभु प्रसाद की तो पूजा करते थे। थोड़ा सा प्रसाद भी अगर जमीन में गिर जाए तो वे जो है 4 हाथ पैरों से, चारों से वो जो है मतलब बैठ करके और प्रसाद को चाटते थे। जमीन में गिरे हुए प्रसाद को चाटते थे। कैसे चाटते थे? 2 हाथ और 2 पैरों से बैठ करके, जैसे घोड़ा है ना, प्रसाद को चाटते थे जमीन से। और उनको प्रसाद बनाना बहुत पसंद था, और भोग लगाना बहुत पसंद था, और प्रसाद वितरण बहुत पसंद था, और प्रसाद खाना भी बहुत पसंद था। और वे हमेशा प्रसाद लेते थे उनके साथ और वितरण करते थे। अगर वो भोग भी बनाएं या जो है नगर कीर्तन में जाते थे, वो यही कहते थे प्रसादम, या बड़े अच्छे तरीके से बोलते थे कि कोई व्यक्ति जो है तुरंत ही ले लेगा प्रसाद। प्रसाद बांटते थे ना, इतने अच्छी तरीके से बोलते थे प्रसादम, कि कोई व्यक्ति जो है नहीं खाना है तो भी ले लेगा कि हाँ दे दो, इस तरह से बोलते थे। ज्ञानंद जानते थे कि कृष्ण भावनामृत में लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, और प्रसाद उनका एक बड़ा हथियार था। किसी को आकर्षित करना है कृष्ण भावनामृत में तो प्रसाद खिलाने का इनके पास बड़ा अच्छा हथियार था। जब कोई नया भक्त आता था तो ज्ञानंद देखते थे कि उसको खूब प्रसाद खिलाया जाए, जिससे वो जाए नहीं, उसको खूब प्रसाद खिलाते थे। जब ज्ञानंद प्रभु जो है जाम्बवान दास जब भक्त बनने वाले थे तो ज्ञानंद उनके पास लाते थे प्रसाद की बड़ी थाली भर करके। तो उसने सोचा मैं तो कभी नहीं खा पाऊंगा इतना, लेकिन जब उन्होंने पूरा समाप्त कर ली थाली तो ज्ञानंद तुरंत एक दूसरी थाली भर करके ले आए और खाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं खा सकता। तो प्रभु तो ये बोले
कि प्रभुपाद ने कहा है कि हमें इतना खाना चाहिए टिल वी वेडल लाइक ए डक। इसका क्या मतलब है? टिल वी वेडल लाइक ए डक, डक क्या मतलब है? टिल वी वेडल लाइक ए डक, वेडल है? अच्छा, तो गले तक भरना है प्रसाद खाना ना। जामवान फिर दूसरी प्लेट भी समाप्त कर देता था। ज्ञानंद स्वयं जो है स्वयं भी प्रसाद खूब खाते थे। हाँ? और एक इस प्रकार के भक्त थे कि रात में 10 बजे आते थे, कुछ मूंगफली और जो है मक्खन का हलवा लेकर के, और कहते थे हे प्रभु आओ आओ इसको खाओ। रात में 10 बजे भी लेकर के आते। कृष्ण भावनामृत में उनकी आसक्ति का एक दूसरा उदाहरण है। उनका कीर्तन से बहुत प्रेम था। हमेशा वो पूरे मंदिर को हरि नाम में ले जाते थे। और विशेष आकर्षण था, सड़कों में कीर्तन करने का उनका बहुत आकर्षण था। वो कीर्तन चाहे मंदिर में हो चाहे सड़क में हो, ज्ञानंद प्रभु हमेशा दिखाई देते थे, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। और जब वे महाराज दास को भक्त बना रहे थे, ज्ञानंद प्रभु उनके घर में जाते थे और खूब बड़ा कीर्तन करते थे। जिनको भक्त बनाना था उनके घर में जाकर खूब बड़ा कीर्तन करते थे। और कभी कभी 2 ही लोग होते थे, लेकिन वे खूब उछलते और कीर्तन करते, निताई गौर हरि बोल। करनधार को याद आता है कि एक दिन कैसे बहुत 10 घंटे तक काम किया था और फिर अचानक उन्होंने बोला कि अभी तो 7 बजने में 10 मिनट कम है, चलो हम आरती में चलें। 7 बजे की आरती में चलें। अभी 10 घंटे तक काम किया, अभी कह रहे हैं चलो अभी तो 10 मिनट कम है, 7 बजने में आरती में चलें। आरती में तो सब लोग तो इतने थक गए थे कि उनके दिमाग में आरती का विचार ही नहीं था। लेकिन जियानंद तुरंत जो है बाथरूम में गए, स्नान किया और तुरंत भागे मंदिर के कमरे में आरती करने के लिए भागे। ज्ञानंद सबसे ज्यादा उनकी आसक्ति प्रचार में थी। कृष्ण भावनामृत की जितनी विधियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रचार की विधि में उनकी आसक्ति थी। चाहे वो रविवार का भोज हो या रथ यात्रा का रथ बनाना का कार्य हो, वे हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढते थे कि जो उनके साथ रहे और काम करे। उनका प्रचार बड़ा सरल था। और ये कहा करते थे कि हमें केवल जप करते रहना है और नाम में पूरी श्रद्धा रखना है। और कभी कहते थे हमें केवल कीर्तन करना है और प्रसाद लेना है। श्रील प्रभुपाद हमारे ऊपर इतने दयालु हैं, कितनी सरल विधि दी है, ऐसा बोला करते थे। करनधार को याद आता है कि कैसे जियानंद ने उनको प्रचार किया था सबसे पहले दिन मंदिर में। जब एक साथ काम करते थे तो एक छोटा सा बगीचा बना रहे थे प्रभुपाद के लिए। वो पुराना लॉस एंजल्स मंदिर था। जियानंद ने कहा आप जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हर कार्य सीधे सीधे नहीं होता है, आपको जप करते रहना चाहिए। तो उस समय करनधार कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे कृष्ण की सेवा में कोई चीज उल्टी हो सकती है। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने स्वयं याद किया इन शब्दों को। करनधार समझ पाए कि जियानंद ने क्या कहा था। तो बहुत सी चीजें मतलब आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपको नाम में श्रद्धा रखनी है, जियानंद ने कहा।
बहुत सी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन नाम में आपको श्रद्धा रखनी है। ज्ञानानंद का जो प्रचार था वो भक्तों के लिए भी बड़ा आकर्षक था। चंदन आचार्य को याद आता है कि एक बार देर रात तक ज्ञानानंद प्रचार करते रहे। 11:30 बज गया रात्र के, और ज्ञानानंद एक संकीर्तन की जो गाड़ी है तो उसको सुधार रहे थे। रात के 11:30 बजे संकीर्तन की गाड़ी को सुधार रहे थे, और वे जो है और गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे और 2 हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे। गाड़ी के नीचे लेटे हुए काम कर रहे हैं गाड़ी का, और उस समय भी 2 हिप्पियों को प्रचार कर रहे हैं जो कि पास में खड़े थे। वे 2 हिप्पी तो देख नहीं पा रहे थे कि कौन व्यक्ति बात कर रहा है, क्योंकि गाड़ी में लेटे हुए तो चेहरा कहाँ दिखाई पड़ेगा, केवल 2 पैर दिखाई पड़ते थे कि 2 पैर बाहर हैं, और 2 हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे उस समय भी। तो वे केवल इतनी देख पाए कि भाई एक जो है पैरों का जोड़ा दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और पैरों का जोड़ा दिखाई पड़ रहा है, परंतु वे पास में खड़े हुए सुन रहे थे, और ज्ञानानंद जो है काम करते रहे और प्रचार भी करते रहे। जिस समय as soon as he felt a person was at all ready, और जब ज्ञानानंद ने देखा कि कोई व्यक्ति तैयार है, ज्ञानानंद उसको जो है प्रचार करते थे कीर्तन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में। जस्ट सिंसियर एंड कॉन्फिडेंशियल ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, सच्चा और विश्वासपूर्ण गुणगान करते थे कृष्ण का। अपने चरित्र में सच्चे थे। ज्ञानानंद अक्सर प्रचार करते थे अतिथियों को। अपने व्हील चेयर में जब बैठे, व्हील चेयर में बैठे अपने अंतिम दिन में जब शरीर छोड़ने वाले थे, व्हील चेयर में बैठे हुए भी अतिथियों को प्रचार करते हैं। Devotees who knew him could tell from a distance exactly what he was saying. जो भक्त लोग जानते थे तो दूर से भी समझ सकते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। You just have to have faith in the name. कि वो बोलते हैं कि नाम में आपको श्रद्धा रखना ही है। देखो शरीर छोड़ने वाले हैं, व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, अतिथियों को ये बोल रहे हैं कि नाम में आपको श्रद्धा रखनी है। इस तरह से तो इनकी तो बहुत बातें हैं। अब तो समय हो गया है, समाप्त हो गया है, तो हमें इनसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आज का दिन है, साल में केवल एक दिन आता है ज्ञान प्रभु को याद करने का, है ना। तो हमें उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए कि उनके अंदर जो उत्साह था, जैसी स्थिरता थी कृष्ण भावनामृत में, उसकी कुछ बूंदें हमें प्राप्त हों। श्रील ज्ञानंद प्रभु तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।